नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होगा। आपके राशि पे आजकल वीडियो कम बन रहे हैं और काफ़ी लोग बता रहे हैं कि वीडियो आ नहीं रहे हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड में गुरु महाराज जैसे ज़्यादा स्पीड पकड़ रहे थे, सूर्य नारायण उनको अस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डरना नहीं है, समझना है। डरना वरना बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए सूर्य गुरु महाराज का अस्त होना सावधानी बरतनी होगी। 7 मई को सायंकाल 7:36 पर अस्त हो जाएंगे। गुरुदेव 6 जून 2024 बृहस्पतिवार को सुबह 4:36 पर उदित हो जाएंगे। ठीक है, ये गुरु महाराज के अस्त होने की स्थिति है। कब और कब तक? ठीक है, कब और कब तक? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 30 दिन गुरु अस्त रहेंगे। 30 दिन गुरु अस्त नहीं रहेंगे। ठीक है, अस्त दिखेंगे। अस्त दिखना और अस्त होना दोनों में फर्क है। जो चीज़ें जैसे दिखती हैं अगर वैसी ही हों तो फिर क्या बात है। इसलिए जानकारी आवश्यक है। पॉइंट दो तरह से पकड़ के चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला पॉइंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 मई को अस्त दिखेंगे, लेकिन प्रभाव 11 मई से होगा और अधिक प्रभाव 14 मई से होगा। ठीक, अस्त का प्रभाव 7 तारीख से दिखना शुरू हो जाएगा मित्र। 11 मई से अस्त का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा और 14 मई से अस्त का प्रभाव पड़ेगा। ठीक, 3 पॉइंट। सूर्य नारायण अभी जब तक कृतिका नक्षत्र में नहीं है तब तक ये अस्त नहीं कर सकते। अस्त दिखेंगे, दबाव रहेगा लेकिन अस्त नहीं होंगे। वैवाहिक संबंधों के लिए यह युति या अस्त 100% लागू होगा। मांगलिक कार्य और वैवाहिक स्थिति के लिए गुरु का अस्त हो जाना या गुरु अस्त में चले जाएंगे तो यहाँ पे बेहतर है कि मतलब जो भी आपको नवीन कार्य करना है वो 7 तारीख को सायंकाल के पहले पहले कर लें। उसके बाद मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाएंगे, जैसे गृह प्रवेश बंद हो जाएगा, शादी विवाह बंद हो जाएंगे, कोई बड़ा अनुष्ठान आप करना चाहते हो अनुष्ठान बंद हो जाएंगे। आप छोटे मोटे अनुष्ठान करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा जिसको मांगलिक कार्य बोलते हैं उस तरह की चीज़ें बंद हो जाएंगी। विवाह 100% बंद होगा, क्योंकि गुरु विवाह में बहुत, गुरु को जीव बोलते हैं। क्या? जीव। और अस्त में विवाह किया जाए तो बाद में परिवार आगे बढ़ने में समस्या आती है, इसलिए शास्त्रकारों ने मना किया है। 11 मई को सूर्य नारायण कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में ये जाएंगे 14 तारीख को। जब सप्तम भाव में जाएंगे तब अस्त हो जाएंगे। 25 मई तक अस्त का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो कहने के लिए पूरे 1 माह गुरुदेव अस्त रहेंगे, लेकिन वास्तव में या 11 मई से 25 मई मतलब 14 दिन के लिए अस्त होंगे। उसके बाद अस्त दिखेंगे, अस्त रहेंगे नहीं। 2 चीज़ें हैं। कहाँ ध्यान रखना होगा? पॉइंट ये आ रहा है कि कहाँ ध्यान रखना होगा। गुरु अस्त हो रहे हैं कहाँ पे? सप्तम भाव में जाके। पॉइंट यहीं पकड़िएगा, सप्तम भाव में जाके अस्त हो रहे हैं। मतलब आपका विवेक जीवन साथी के सामने अस्त हो जाएगा, आपकी बुद्धि कुंद हो जाएगी। और बुद्धि कब कुंद होती है?
समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं। या मैं पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन साथी की बात कर रहा हूँ। तो जीवन साथी के सामने आपकी बुद्धि कुंद हो जा रही है। आपका जीवन साथी के घर में अस्त होना मतलब, अगर इस बीच आप ससुराल जा रहे हैं तो ससुराल में सम्मान कम मिलेगा, तो ससुराल की यात्रा नहीं करने का। भाई 11-14 दिन की तो बात है, ऐसी कौन सी आग लगी पड़ी है कि नहीं जाएंगे तो हाय तौबा हो जाएगा। शादी भी समारोह तो नहीं है, मत जाइए। वहाँ पे कुछ ऐसी बातें होंगी कि आप की बातों को काट दिया जाएगा। आप अच्छा कर रहे हो लेकिन वहाँ पे आपको दबा दिया जाएगा, डोमिनेट किया जाएगा, आपको गलत साबित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका ज्ञान कम है, आप बुद्धू टाइप बना दिए जाएंगे। दूसरा, या व्यापार के घर में अस्त हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, व्यापार के घर में अस्त हो रहे हैं। कौन अस्त कर रहा है? सरकार अस्त कर रही है। भाई सरकार आपकी चीज़ें छीन सकती है क्या? एक पार्टी ने तो घोषणा पत्र में लिखा है कि आपकी चीज़ें सर्वे कराई जाएंगी, बाद में लोगों को बांट दी जाएंगी, क्योंकि पहला अधिकार उन लोगों का है, आपका नहीं है। तो देख लीजिएगा, उनको वोट वोट मत दीजिएगा, नहीं तो आपके बंटने के लिए तैयार हो जाइए। सदैव उनको मजबूत करिए जो आपको और आपके राष्ट्र को, आपके धर्म को मजबूत करते हैं। व्यापारिक गतिविधियों में सावधानी रखिएगा। 11 तारीख से लेके 25 तारीख तक कोई नए प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर नहीं करने का। जीवन साथी के आइडिया अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस समय जीवन साथी भी थोड़ा सा अतिरेक रहेगा, जल्दबाजी में रहेंगे। तो कृपया ध्यान से चलें। किससे चलें? ध्यान से चलें। जल्दबाजी का निर्णय भविष्य में खतरनाक हो जाएगा। थोड़ा उदर विकार आपको हो सकता है, और इस समय दिए हुए पैसे वापस नहीं आएंगे। ठीक, तो क्या करें? पहली चीज़, धैर्य रखें। गुरु अस्त हो रहे हैं या ज़्यादा वैवाहिक कार्यों में जाएंगे तो आपको विवाह तो करना नहीं है, 1 महीने बाद कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, एजुकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मतलब एकाग्रता में कमी आ रही है। गुरु के मंत्रों का जाप करते रहें। आपने अनार का प्रयोग किया होगा, संडे के दिन नमक का परित्याग कर दिया होगा। अगर आप ये 2 प्रयोग कर रहे हैं तब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए, आग लग गई है, अगर आपको घेरा बनाना आता है तो आप आग का घेरा बना लीजिए और फिर उसमें बैगन भूंजिए, बाटी चोखा लिट्टी चोखा खाइए, आनंद करिए, दाल बाटी बनाइए। अगर आपको घेरा बनाना नहीं आता तब आग फैले की दिक्कत करेगी। तो यहाँ पे जो स्थितियाँ बन रही हैं वो आप घेरा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु के मंत्र का जाप करते रहिएगा। येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ में नाभि में लगा कर रखिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, थोड़ा सा इस समय क्रोध बढ़ेगा, थोड़ा भाव में आप कुछ ज़्यादा बोल जाएंगे। सूर्य नारायण जब कृतिका में जाएंगे ना तो अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना सीखिएगा। मैं वीडियो आपको स्वतंत्र बना के देने की कोशिश करूँगा। भाग दौड़ से भी थोड़ा फुर्सत मिल गई है तो मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। तो सिर्फ इस समय क्या करिएगा, गुरु अस्त ना होने पाए, मतलब अस्त तो होंगे लेकिन आपके ऊपर प्रभाव ना पड़ने पाए, उसके लिए कोई ना कोई येलो कलर का कपड़ा प्रतिदिन अपने पास रखिएगा। आपकी बनियान हो गई, आपके पास रुमाल हो गई, एक जैकेट हो गई, एक टी शर्ट हो गई, नहीं तो बेडशीट ही डाल लीजिए। इस तरह का कोई ना कोई येलो कलर की चीज़ें अपने पास रखिएगा। ठीक है, कहीं भी आप यात्रा कर रहे हैं थोड़ा सा मिष्ठान खा के जाइएगा, मिठाई खा के जाइएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कुंचम कुंचम, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें ठीक रहेंगी। आप भगवान के मंदिर में जब भी जाते हैं भगवान को थोड़ा सा स्वीट अर्पित करके आइए। ठीक है ना, पीले कलर की, और खुद खाइए। भगवान को आपके मंदिर में जो भी भगवान जी उनको पीले रंग का पुष्प चढ़ाइए, अस्त का प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक पीले रंग का धागा बांध लीजिए 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए पीले रंग का धागा बांध लीजिए, चीज़ें ठीक रहेंगी।
तो अस्त हो रहे हैं, मांगलिक कार्यों में प्रभाव पड़ेगा, आपके ऊपर ज़्यादा नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। अपने पेट का ध्यान रखिएगा, वाणी का ध्यान रखिएगा, क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा, से सब परमात्मा अच्छा करेंगे। राधे राधे।